अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। नौकर रोते हुए, सर कंपनी कब खुलेगी? मैनेजर, राशन तो पहुंचा दिया तेरे घर, फिर क्यों रो रहे हो? नौकर, सर जी, बीवी ने पानी वाले कूलर तक धुलवा लिए हैं, मुझसे पैम्पर का कह रही थी, वो भी बांधना सीख लिया। मैनेजर, अच्छा, मैं आखिरी पतीला धोकर बात करता हूँ। जट इसे कहते हैं जिसने थ्री पीस के नीचे जोगर पहने हो। ये कौम इस वक्त तक पहचानी नहीं जा सकती जब तक कि उर्दू ना बोले। एक 5 स्टार में बैठे जट साहब ने वेटर को बुलाकर कहा, मेरी चाय में खंड कम क्यों है? वेटर ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा, सॉरी सर, मैं दूसरी चाय ले आता हूँ। जट साहब बोले, ओके, लेकिन ज़रा छेती आना। वेटर को चाय लाने में देर हो गई। जट साहब कड़क कर, ए मिस्टर, मैं चिरकोने का तुम्हारी चाय के इंतजार में बैठा हूँ, जाओ चाय वापस ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर डोल दूंगा। एक अरब नौजवान एक जगह अपने रिश्ते के लिए लड़की पर शरई नजर डालने के लिए गया। लड़का बैठक में लड़के की बाप के साथ बैठा था। निकाब पहने हुए एक पर्देदार लड़की अंदर आई, लम्हा भर के लिए लड़के को बगौर देखा और कुछ कहे बगैर वापस चली गई। नौजवान ने लड़की के बाप से शिकवा करते हुए कहा, इसने तो निकाब नहीं हटाया और ना ही मैंने देखा है। लड़की के बाप ने कहा, बेटे, इसने मुझे कहा था कि अगर मुझे लड़का पसंद ना आया तो मैंने नकाब नहीं उतारना। नौजवान समझता है शरीयत ने ये रायत बस उसी के लिए रखी है। गांव में बारात आई। गांव के मिरासी ने रातियों में जाकर ऐलान किया कि किसी की नोटों की गड्डी जिस पर लाल रंग का रबड़ बंधा हुआ है गिरी है क्या? 20-25 बारातियों ने अपना अपना हाथ उठाया कि उनकी है। मिरासी, नोट ते कोई ले गया जे, ए रबड़ ही मिली जे। एक शख्स चीख रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई छींक क्यों नहीं लेते? इस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए तो समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। शौहर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शौहर के मोबाइल पर व्हाट्सएप की रिंग बजी क्योंकि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा हुआ था। शौहर झटपट मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो इस पर बीवी का मैसेज था, आते हुए फ्रिज से पानी की बोतल उठाते लाना। ऑफिस से निकले बेगम की कॉल लग गई। अटेंड करने पर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वही नेटवर्क इशू, समझ नहीं आई कि क्या कह रही है। मैंने कहा, आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दो। फोन बंद करके मैसेज का इंतजार किया लेकिन मैसेज भी नहीं आया। मैंने पिछले तजुर्बात की रोशनी में अपने स्टॉप पर उतरकर धनिये की गुट्ठी पकड़ ली और घर जाकर बेगम के हवाले की तो कहने लगी, आप तो कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही। एक लड़की कार चला रही थी और अचानक बैंक दरवाजे में जा लगी। जब बैंक वालों ने पूछा कि मैडम, आपको इतना बड़ा रोड कम पड़ गया था जो सीधा बैंक में गाड़ी चलाने आ गई हो? लड़की, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बिल्कुल दुरुस्त रोड लाइन पर चला रही थी, ये तो बैंक अचानक बीच में आ गई तो मैं क्या करती? बैंक वाले, जी मोहतरमा, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से हम अपना बैंक रस्सी से बांध कर रखेंगे। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए इसकी एक उंगली कट गई। इसने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने खातून से पूछा, एक उंगली के 50 लाख रुपए, आपकी उंगली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी? खातून ने जवाब दिया, जनाब, ये तो मैंने बहुत कम रुपयों का दावा किया है, मेरी वो उंगली तो इससे भी ज्यादा कीमती थी क्योंकि मैं इसी उंगली से अपने करोड़पति शौहर को नचाया करती थी। एक आमल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते थे। एक बच्चा अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था। इस आमल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। इसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियां जल रही थी। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी,
کیوں آئے ہو برخوردار؟ قریب سے عامل کے چیلے نے بچے کو ٹھکا دیا۔ یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو دادا جان؟ بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ آپ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا۔